थे, बट इन्होंने उनकी लाशों के ऊपर से अपना रास्ता बनाया। सारे गॉड्स ने घुटने टेक दिए इनके सामने। एक था द घोस्ट ऑफ स्पार्टा, वहीं दूसरा द फाइटिंग बुद्ध। एक इमॉर्टल है जो दो बार मर के जिंदा हुआ है, वहीं दूसरा कंपाउंडिंग इमॉर्टल है, मतलब उसने इमॉर्टैलिटी को बार बार 7 बार हासिल किया है अलग अलग तरीके से। रिसेंटली सन वुकोंग के ऊपर भी एक गेम अनाउंस किया गया था जो कि 20 अगस्त को रिलीज होगा, ब्लैक मिथ वुकोंग, और इसी रीजन से इनकी फाइट और ज्यादा सेंस बनाती है। इन दोनों के फीट्स अनबिलीवेबल हैं, बट गेम के पर्सपेक्टिव से कौन जीतेगा अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट करें तो। यहाँ पर क्रेटोस एंड सन वुकोंग काफी ज्यादा सिमिलर होने के साथ साथ काफी ज्यादा अलग भी हैं। क्रेटोस अपनी जर्नी में गॉड ऑफ वॉर बना, देन वापस बिट्रे किया गया, देन रिवेंज की तलाश में सब बर्बाद करके रिडेम्पशन के रास्ते पे चला एंड लास्ट में एनलाइटनमेंट गेन किया। वो गॉड ऑफ वॉर से गॉड ऑफ होप बना। वहीं सन वुकोंग इमोर्टैलिटी की तलाश में सारे गॉड्स को हराता है एंड में बुद्धा को ही चैलेंज कर देता है एंड बुद्धा के जरिए कैद होकर के लास्ट में एनलाइटनमेंट गेन करता है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द कंपैरिजन। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेटोस की। क्रेटोस की जर्नी एंड स्टोरी तब टर्निंग पॉइंट लेती है जब वो पावर एंड विनिंग के लस्ट में एरीज से अपने आप का सौदा करता है एंड वो एरीज का गुलाम बन जाता है। एरीज क्रेटोस को बिट्रे करता है, उसी के हाथों उसी के फैमिली को मरवा के क्रेटोस अपनी फैमिली का बदला एरीज से लेता है और गॉड ऑफ वॉर की गद्दी पे बैठ जाता है। बाद में उसे फिर से बिट्रे किया जाता है ज़्यूस के द्वारा। ज़्यूस के हाथों मर वो इस वर्ल्ड में वापस आता है एंड ज़्यूस से बदला लेने के लिए वो पूरे टाइटन की आर्मी को खड़ी कर देता है। इसी प्रोसेस में वो बहुत सारे पावरफुल गॉड्स को हराता है, जैसे अंडरवर्ल्ड गॉड हेडीज, गॉड्स मैसेंजर हर्मीज, गॉड ऑफ लाइट हीलियोस, गॉड ऑफ ओशियन पोसाइडन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लगभग सारे ही ग्रीक गॉड को खत्म कर देता है। वो अपना फेट चेंज करने के लिए सिस्टर्स ऑफ फेट को ही हरा के फेंक देता है। इतना ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ एंड इतना ज्यादा विल पावर मैंने शायद ही किसी कैरेक्टर के अंदर देखा होगा। बट लास्ट में सारे गॉड्स के किंग यानी कि ज़्यूस को हरा करके वो खुद की ही जान ले लेता है और उसके बाद उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है नॉर्स माइथोलॉजी में, जहाँ पर वो फिर से गॉड्स का स्लॉटर करता है, बट इस बार किसी अच्छे रीजन की वजह से। और इस बार वो काफी ज्यादा वीक दिखाई देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा काम एंड कैलकुलेटेड पर्सन बन चुका था एंड वो काफी ज्यादा रीजनेबल मैन भी बन चुका था। अब वो सिर्फ ब्लड शेड के लिए फाइट नहीं करता, सिर्फ पावर के लिए फाइट नहीं करता, बल्कि एक पर्पस के लिए फाइट करता है। उसने थॉर को हराया, बाल्डर को हराया, ओडिन को हराया। इस जर्नी में उसने अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया और बहुत कुछ सीखा और लास्ट में वो गॉड ऑफ वॉर से गॉड ऑफ होप बन जाता है, जो कि उसकी पूरी स्टोरी आर्क को एक अच्छे तरीके से एंड करता है। बट अगर अब हम बात करें सन वुकोंग के जर्नी की, तो सन वुकोंग एक मैजिकल स्टोन पे पैदा हुआ था। वो एक ऐसे माउंटेन पे रहता था जहाँ पे और भी दूसरे मंकीज थे। वो उनके साथ खेलता था, नहाता था, बट एक दिन उन मंकीज के बीच में शर्त लगी कि अगर इस स्ट्रीम के सोर्स को कोई ढूंढ लेगा तो वो हमारा किंग बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होती है मंकी किंग की जर्नी, जहाँ पर वो लोगों से मिलता है और लोग उससे डरे ना, इसलिए वो कपड़े पहन के घूमने लगा। बाद में वो ज़ूसी से मिलता है जो कि उसे ट्रेन करता है और उसे ये कहता है कि किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें सिखाया है। तो कोई भी अगर वुकोंग से पूछता है कि तुम्हारी पावर का राज क्या है और तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो कहता कि मैंने ये सब सपने में सीखा था। बाद में उसे वे ऑफ इमॉर्टैलिटी के बारे में पता चलता है और उसको इमॉर्टैलिटी की जैसे लत लग जाती है। बट इन सब के अलावा वो अपने मंकीज एंड दूसरे रीजंस की वजह से गॉड्स एंड डीमन से बार बार पंगे लेता रहता है और इसी वजह से उसका नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में लिख दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उसे डेथ सेंटेंस कर दिया जाता है, यानी कि सजाए मौत। सन वुकोंग को अपनी मौत मंजूर नहीं थी और इसी रीजन की वजह से वो लिटरली में अपना नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से मिटा देता है एंड thus he becomes immortal। कई सारे डीटीज ने उसको एग्जिस्टेंस से ही हटाने का ट्राई किया था बट वो फेल हो गए। सन वुकोंग की स्टोरी इसके बाद भी कंटिन्यू होती है और उसकी स्टोरी माइथोलॉजी में बहुत बड़ी है। इसके बाद सन वुकोंग लिटरली में ऐसे ऐसे फीट्स अचीव करता है जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, जैसे गैलेक्सीज को लिफ्ट करना या बुद्धा का फिंगर को रोक लेना। अगर हम बात करें क्रेटोस के फीट्स एंड पावर्स की, तो क्रेटोस अपने यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पावरफुल है। हीलियोस का सर अलग करने से लेकर के पोसाइडन को हराना और इस पूरी दुनिया में बाढ़ ले आना। पोसाइडन ज़्यूस के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड था। ऑल फादर ओडिन एंड थॉर को हराना। थॉर इतना ताकतवर था कि उसके एक हथौड़े के वार से उसने वर्ल्ड सर्पेंट को टाइम में पीछे भेज दिया।
वाओ, क्रेटोस ने ऐसा ही बहुत सारे ओवर पावर्ड गॉड्स को डिफीट किया है अकेले। उसने खुद सिस्टर ऑफ फेट से फाइट किया अपना फेट चेंज करने के लिए। उसने कई बार टाइम ट्रैवल किया, डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल किया और 9 रेल्म का बोझ उठाया अकेले। ये सारे फीट्स बहुत ही अमेजिंग है। और हाँ, क्रेटोस को हमने टाइम ट्रैवल एंड डायमेंशन ट्रैवल भी करते हुए कई बार देखा है, जिससे वो एक कॉस्मिक लेवल या फिर अपन डायमेंशन का बीइंग बन जाता है। क्रेटोस ने द ऑल फादर ऑल नोइंग को भी डिफीट किया है, यानी कि ओडिन को, और उसने उसको आउटस्मार्ट किया है। ओडिन दिमाग के लिए ही जाना जाता है। क्रेटोस का इमॉर्टल होना, यानी कि उसका ये लाइन बोलना, डेथ कैन हैव मी व्हेन इट अर्न्स मी, बहुत मेक सेंस बनाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जर्नी में 2 बार मर चुका है। बट सन वुकोंग सिर्फ इमॉर्टल नहीं है, उसकी इमॉर्टैलिटी को एक नाम दिया गया है, यानी कि कंपाउंडिंग इमॉर्टल, जिसका मतलब ये है कि उसने इमॉर्टैलिटी को कई बार अचीव किया है डिफरेंट मीन्स से, जैसे कि बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से अपना नाम हटा देना, डिफरेंट हेवनली फ्रूट्स एंड एलिक्सर या फिर वाइन्स ऑफ इमॉर्टैलिटी को कंज्यूम कर लेना। ऐसे उसने 7 डिफरेंट बार इमॉर्टैलिटी को अचीव किया है। बट गाइस, अगर हम बात करें इन दोनों की बैटल की, तो आपको ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वुकोंग के मिथ्स में उसके फीट इतने ज्यादा अनबिलीवेबल एंड कॉस्मिक लेवल के हैं, जैसे कि यूनिवर्स को लिफ्ट करना, बुद्धा को ही चैलेंज करना एंड उनके एक फिंगर को अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से रोक लेना। ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल फीट्स हैं। अब आप बोलोगे कि क्रेटोस ने भी ज़्यूस एंड ओडिन से फाइट किया है, जो कि किंग ऑफ गॉड्स हैं। तो यहाँ पर ज़्यूस एंड ओडिन को आप बुद्धा से कंपेयर मत कीजिए। बुद्धा लिटरली भगवान है, ज़्यूस एंड ओडिन ये सब देवता हैं, वो भी अपने अपने माइथोलॉजी के। फॉर एग्जाम्पल हिंदू माइथोलॉजी। अब यहाँ पर मैं हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बात करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं हिंदू गॉड्स को कंपेयर नहीं कर रहा, बट सिर्फ इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूँ। तो इंद्रदेव किंग ऑफ देव्स हैं, उसी तरीके से ज़्यूस किंग ऑफ गॉड्स एंड ऑल फादर ओडिन भी किंग ऑफ गॉड्स हैं। बट हिंदू माइथोलॉजी में शिव जी, ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी कोई देवता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान, ईश्वर या परमात्मा है। एक ऐसे डेटीज हैं जिनकी पावर बियॉन्ड इमेजिनेबल है। सेम बुद्धा का कॉन्सेप्ट भी अपने माइथोलॉजी में है। उनका एक फिगर है जो बार बार शो किया जाता है, बट उनकी से प्रेजेंस भर से कॉस्मिक शेक कर जाती है। एंड ऐसा कहा जाता है कि सन वुकोंग ने बुद्धा के फिंगर को रोक लिया था। ये फीट किसी भी तरीके से क्रेटोस से कंपैरेबल नहीं है। सन वुकोंग के फीट्स के एक अलग ही लेवल है। सन वुकोंग के आगे क्रेटोस बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है एंड ये बैटल को सेंस ही नहीं बनाती एक तरह से, अगर हम सन वुकोंग को इस लेवल पे देख रहे हैं तो। दैट्स द रीजन, अगर क्रेटोस एंड वुकोंग की फाइट को कंपैरेबल बनाना है तो वुकोंग के स्टार्टिंग वाले फेज को कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर गेम के वुकोंग को कंपेयर करना पड़ेगा। और वही स्टार्टिंग वाला फेज शायद हमें ब्लैक मिथ वुकोंग गेम में भी दिखाया जाएगा, जहाँ पर वो कोई कॉस्मिक लेवल बीइंग नहीं होगा। एंड तब शायद क्रेटोस वुकोंग को हरा दे अपनी पावर एंड एक्सपीरियंस से। अपनी पावर एंड एक्सपीरियंस से वो वुकोंग को ओवरवेल्म कर देगा। बट अगर हम वुकोंग के एंड या ट्रू पावर को कंसिडर भी करें तो वो क्रेटोस को लिटरली वन टैप कर देगा और क्रेटोस उसके सामने नहीं टिक पाएगा। एंड गाइस, मैंने इस वीडियो में इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर किया, बट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर जाकर के अपना ओपिनियन बताइए, ताकि मैं उन्हें पढ़ूं और उसको जानूं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड तब तक मिलूंगा मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गुड लक।